पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हाथियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में शुरू हुआ। एक प्रोजेक्ट टाइगर भी मैंने आपको बताया था, ये 1973 में शुरू हुआ था। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया है। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई NIPFP की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो अभी NIPFP की रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये टर्म माइंड में क्लिक कर गया होगा। NIPFP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक पैनल होता है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक विधेयक पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री रूलिंग पार्टी के होते हैं, कैबिनेट मंत्री रूलिंग पार्टी के होते हैं, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये न्यूट्रल होते हैं और जो विपक्ष दल का नेता होता है वो भी नेता होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको बाहर कर दिया गया है। अब आप खुद देखो, प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। तो 2 वोट किसके हुए? रूलिंग पार्टी के, और 1 वोट किसका हुआ? अपोजिशन का। तो अब आसानी से जिस भी पार्टी की सरकार होगी वो पार्टी अपने मन का मुख्य चुनाव आयुक्त बना पाएगी, इसलिए ये विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा? तो केरल के अलापुझा में अभी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण होगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी।
केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया गया। एक्चुअल में केरल को मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए केरल का नाम बदल के केरलम करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। थैयन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया और लू के कारण सबसे अधिक मौतें केरल में दर्ज की गई। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी अपने देश भारत ने 2023 तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो अभी भारत के 6 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डिजी यात्रा सुविधा, इसमें क्या होता है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके चेक इन और चेक आउट होता है। तो भारत के 6 और हवाई अड्डों पर ये सुविधा शुरू की जाएगी। अब ये 6 हवाई अड्डे कौन से हैं? मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो अभी सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्लिक कर गया होगा माइंड में, RICS यानी कि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। तो प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर हैं सुभाष रूनवाल, इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, अभी ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायनी क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। शंकरी चंद्रन ने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की जो सीमा थी वो 200 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये UPI लाइट की ऑफलाइन लेन देन की लिमिट थी 200 रुपये, इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है और जो ऑनलाइन की लिमिट थी 2000 रुपये, इसे एज इट इज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया है? तो सेबी इसने IPO की लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर आधा कर दिया है, यानी कि 3 दिन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक IPO की लिस्टिंग में 6 दिन लगते थे, अब इसे घटाकर 3 दिन कर दिया है। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? तो अभी नीति आयोग ने जल तटस्थता यानी कि वाटर न्यूट्रलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री।
यानी कि प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो इसे कोलकाता में संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया? तो एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एयर इंडिया का नया लोगो और डिजाइन। इसे अब एयर इंडिया ने लॉन्च किया है। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अभी पुणे में चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर इस चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया? तो अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन,